बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ 8th क्लास मैथमेटिक्स, डोमेन अलजेब्रा एंड सब डोमेन लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.18 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.18 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.18 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज गिवन है, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले आपने कार्टियन प्लेन बना लेना है। ये हमारे पास आ गया x एक्सिस, इसी तरह y एक्सिस आपने ड्रॉ कर लेना है। ये x है, y, ये हमारे पास है ओरिजिन 0। राइट साइड पे पॉइंट यहाँ पे 0 0 है, इसको O हमने कहा है। राइट साइड पे होगा जी 1 2 3। आपने इक्वल गैप यहाँ पे रखना है, x एक्सिस पे भी y एक्सिस पे भी। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ गया -1 -2 -3। इसी तरह अपवर्ड हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे आ गया -1 -2 -3। अब देखें ग्राफ हमने क्या ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू -2। अब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आपने y एक्सिस पे देखना है -2 कहाँ पे आ रहा है। ये y एक्सिस पे ये 0 से अपवर्ड पॉजिटिव वैल्यूज हैं, 0 से डाउनवर्ड जो हैं ये नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो -2 ये हमारे पास है y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे ग्राफ किस तरह से आएगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी जो कि पैरेलल होगी x एक्सिस के। यानी कि आपने यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन स्केल के साथ ड्रॉ कर लेनी है और ये आपके पास y इज इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू -2 का आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा। आप इसको ग्राफ पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आपने कार्टियन प्लेन ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे पास है x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब यहाँ पे आप इजीली इक्वल डिस्टेंस रख सकते हैं पॉइंट्स में। यहाँ पे जो स्मॉल बॉक्सेस हैं, मैंने 5 बॉक्सेस का यहाँ पे गैप रखा है। तो राइट साइड पे 1 2 3 4 तक लिख लिया, लेफ्ट साइड पे -4। इसी तरह y एक्सिस है, यहाँ पे मैंने 4 तक लिख लिया और ये डाउनवर्ड -y वाली साइड पे -4 तक। आप 3 तक भी लिख सकते हैं, वैल्यू 2 है तो आप 3 तक लिख लें या 4 तक लिख लें। इसी तरह देखें ये ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया है, ये y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ है। ये आपने याद रखना है कि y इज इक्वल टू -2 का जो ग्राफ होगा, y की वैल्यू का जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल होगा x एक्सिस के। इसी तरह जो x की वैल्यू का ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आपने ग्राफ पेपर पे इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, y इज इक्वल टू 5। पार्ट नंबर 2 y इज इक्वल टू 5 है। तो कार्टियन प्लेन बना लेते हैं। सब क्वेश्चंस के लिए आपने सेपरेटली कार्टियन प्लेन ड्रॉ करना है। तो पहले हम कार्टियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्केल के साथ आपने ड्रॉ कर लेना है और आपको बता दिया मैंने कि आपने गैप जो है वो इक्वल रखना। ये हमारे पास आ गया x एक्सिस, इसी तरह ये आ जाएगा y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस। ये ओरिजिन है जहां पे x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। राइट साइड पे 1 2 3 4। अब देखें y की वैल्यू 5 है तो आप कम से कम 5 तक ये वैल्यूज लिखेंगे। ये आ गया 1, इसी तरह 2 3 4 5। गैप आपने इक्वल रखना है। इसी तरह ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा, ये 0 है, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। y की वैल्यूज यहाँ y एक्सिस पे ही आ जाएगा 1 2 3
4, 5 और डाउनवर्ड नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ये आ गया माइनस का 1, -2, -3, -4 एंड -5। आप जब इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो जो स्मॉल बॉक्सेस हैं आप 3 बॉक्सेस का गैप भी रख सकते हैं, 2 बॉक्सेस का गैप भी रख सकते हैं, या अगर आपके पास वैल्यू कम है 2, 3 तक आपको चाहिए तो आप 5 बॉक्सेस का गैप रख के भी वैल्यूज लिख सकते हैं। अब हमें ग्राफ चाहिए y इज इक्वल टू 5 का। y एक्सिस पे देखें, y की वैल्यू ये 5 है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपका ग्राफ आएगा और वो पैरेलल होगा किस एक्सिस के, x एक्सिस के। जब आपके पास y की वैल्यू का ग्राफ आएगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। इसी तरह जब x की वैल्यू का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो आपके पास y एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 5 पे आपने स्केल के साथ लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन आप इस लाइन, ये जो x एक्सिस है इसके जितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं, इससे थोड़ी सी स्मॉल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर हमारे पास है 3, x इज इक्वल टू -2। तो कार्टियन प्लेन पहले ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास है x एक्सिस, इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा y एक्सिस। यहाँ पे ये थोड़ा सा रफ सा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने स्केल के साथ इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है, जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट वाला ग्राफ दिखाया। इसकी पिक्चर भी मैं अटैच कर दूंगा। आपने इस तरह से इसको नीट एंड क्लीन ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी y एक्सिस आ गया, ये 0 है, 1। अब x की वैल्यू -2 का ग्राफ हमने ड्रॉ करना है, तो आप ये सारी साइड्स पे 3 तक वैल्यू लिख सकते हैं। 1, 2, 3, -1, -2, -3। यहाँ पे मैं इन वैल्यूज में गैप जो है वो अंदाजे से इक्वल रख रहा हूँ। आपने जो ग्राफ पेपर है उसमें स्मॉल बॉक्सेस के अकॉर्डिंग इक्वल गैप रखना है। अब y एक्सिस पे ये आ गया 1, 2, 3 एंड -1, -2, -3। अब ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, x इज इक्वल टू -2, x एक्सिस पे -2। तो ये जो ग्राफ होगा x की वैल्यू है, ये ग्राफ आपका पैरेलल आएगा y एक्सिस के, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन आएगी, एक वर्टिकल लाइन आएगी। x इज इक्वल टू -2 पे आप स्केल के साथ यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 का, और ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस के पैरेलल है। पार्ट नंबर 3 हो गया कंप्लीट हमारा। पार्ट नंबर 4 है x इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 4, x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ करना है। कार्टियन प्लेन ड्रॉ करेंगे पहले, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये आ गया x, y, 0, 1, 2, -1, -2, 1, 2 एंड -1, -2। अब ग्राफ आपने ड्रॉ करना है x इज इक्वल टू 0 का। तो आपने याद रखना है कि x की जो 0 वैल्यू है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 है। ये x की सारी वैल्यूज हैं x एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे जो x की वैल्यू है वो 0 है, इसलिए x की वैल्यू 0 का जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के ऊपर होगा। आपने पेन से ये ड्रॉ करना है, फिर मार्कर के साथ आपने x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ y एक्सिस के ऊपर ही मार्कर से इसको हाईलाइट कर देना है। आप ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस लाइन से थोड़ा सा आप स्मॉल ड्रॉ कर लेंगे और बोथ साइड पे आप एरो लगा देंगे। तो ये जो ग्राफ है ये है x इज इक्वल टू 0 का, ये y वाली लाइन के ऊपर ही आएगा। इसी तरह अगर y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ करें, पार्ट नंबर 5 है y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ करना है।
तो ये किस तरह से आएगा, ये आपके पास है एक्स एक्सिस, इसी तरह स्ट्रेट आपने ड्रॉ करना है स्केल के साथ, तो ये आ जाएगा जी वाई एक्सिस। ये हमारे पास है 0 1 2 एंड -1 -2 1 2 -1 -2। ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, x इज इक्वल टू 0 कर लिया, y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू जो है वो 0 है, y की वैल्यू x एक्सिस पे 0 है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 का जो ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा। इसी तरह आपने पेन से कार्टियन प्लेन ड्रॉ करके इस पे जो ग्राफ है वो आपने मार्कर से इस तरह से ड्रॉ कर लेना है कि ये ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस पे और x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस पे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 6 पे, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 का ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका मतलब कम से कम आपको 7 तक वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। तो आपने अब गैप जो है वो कम कर सकते हैं, आप जो ग्राफ पेपर पे स्मॉल 2 बॉक्सेस का गैप रख सकते हैं, 3 बॉक्सेस का गैप भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस, इसी तरह ये हमारे पास आ गया जी वाई एक्सिस, एक्स वाई 0 1 2 3 4 5 7 तक कम से कम हम वैल्यूज लिखते हैं अपनी। तो ये आ गया 6, ये आ गया 7 एक्स एक्सिस। इसी तरह नेगेटिव साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 और आप इसको आगे, बल्कि यहाँ पे इस साइड पे आप -6 तक भी लिख सकते हैं क्योंकि ग्राफ हमारा x इज इक्वल टू 7 है जो कि पॉजिटिव है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो -7 तक भी लिख लें, लाजमी नहीं है, आप इसको अगर 6 तक लिख लेंगे 5 तक भी लिख लेंगे नेगेटिव तो कोई इशू नहीं है। ये आ गया जी 1 2 3, बस गैप आपका इक्वल होना चाहिए, x एक्सिस पे भी दोनों साइड्स पे, y एक्सिस पे भी दोनों साइड्स पे आपका ये सारी जो वैल्यूज के दरमियान गैप है ये एक जितना होना चाहिए। ये आ गया 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब ग्राफ हमने ड्रॉ करना है x इज इक्वल टू 7 का, तो आपको पता है x इज इक्वल टू 7 का जो ग्राफ है x की वैल्यू है तो ये पैरेलल आएगा y एक्सिस के। x एक्सिस पे ये हमारे पास 7 है तो हमारा जो ग्राफ होगा वो x इज इक्वल टू 7 पे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि पैरेलल होगी, वर्टिकल लाइन है और ये y एक्सिस के पैरेलल है क्योंकि y एक्सिस जो है वो भी वर्टिकल एक्सिस है, x एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 तक हो गया। अच्छा, जो पार्ट नंबर 6 तक क्वेश्चन है ना ये एक टाइप के हैं क्योंकि अगर आप इनमें देखें तो जस्ट या x की वैल्यू गिवन है या y की वैल्यू गिवन है, और इनमें से जहां x की वैल्यू गिवन है वो ग्राफ पैरेलल है y एक्सिस के, जहां y की वैल्यू गिवन है वो ग्राफ पैरेलल है x एक्सिस के। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इनमें वैल्यूज x और y की फॉर्म में है। पार्ट नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, ये है y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू -3x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद ये रखना है कि ये ना x एक्सिस के पैरेलल होगा ना ही y एक्सिस के पैरेलल होगा। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे जस्ट x या y की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे x भी आ रहा है y भी आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, आप इस x की जगह पे, y सेपरेट है, y सेपरेट नहीं है तो आपने y को सेपरेट करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें y सेपरेट नहीं है, तो अगर x और y दोनों वेरिएबल आ जाएंगे आपने y वेरिएबल को सेपरेट करना है, बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाना है। अब यहाँ पे x की जगह पे
आपने अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट करनी है। अब कम से कम आपने 3 वैल्यूज पुट कर लेनी है। एक आप 0 पुट कर लें, 0 पुट करना लाजमी नहीं है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ 0 क्यों पुट करना है आपने, या 0 पुट करने से हमें क्या पता चलेगा। अच्छा, आप एक 0 पुट कर सकते हैं, इसके अलावा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव होना लाजमी है। आप सारी वैल्यूज पॉजिटिव या सारी वैल्यू नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, उसमें मिस्टेक के चांसेस हैं। इसलिए आपने एक 0 पुट कर लेना है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हम 0 पुट करें, वो आगे मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा कोई इस तरह का जिसमें 0 पुट करने से अगर वैल्यू थोड़ी सी डिफिकल्ट आ रही हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही हो, फिर 0 हम नहीं पुट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपने करना यह है कि x की जगह पे अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट करनी है, और आपको मैंने ये बताया कि कम से कम 3 वैल्यूज पुट करनी है जिसमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। तो पहले हम x की जगह पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने एक टेबल बना लेना है इस तरह से, और ऊपर लिख लेना x, नीचे लिख लेना y। अब x की जगह पे अगर आप पुट करें 0, तो मैं यहां पे लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू 0। तो देखें y की क्या वैल्यू होगी, y इज इक्वल टू -3 इंटू 0। जब आप -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। अब यहाँ पे इस पे फर्दर बॉक्सेस बना लेते हैं। x की जगह पे देखें आपने पुट किया है 0, तो आपके पास y का आंसर भी क्या आया, x की जगह जो वैल्यू पुट करेंगे वो आप x के सामने लिखेंगे, जो y का आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा और फिर उसको हम कार्टियन प्लेन में लोकेट करेंगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 में। अब एक आपने 0 पुट कर लिया। अच्छा, 0 पुट करने से हमें क्या पता चलेगा, 0 पुट करने से x की वैल्यू 0 पुट करने से अगर y का आंसर आ गया 0, इसका मतलब ये है कि जो हमारा ग्राफ है, जो ग्राफ बनेगा इसका, वो ओरिजिन से पास करेगा, वो ओरिजिन से पास करेगा। जरूरी नहीं है कि अब जो भी ग्राफ बने वो इधर सेंटर से ही गुजरे। अगर आप x की जगह 0 पुट करें और y का आंसर भी 0 आए, फिर हमारा जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास करेगा। अगर आप x की जगह 0 पुट करें और y का आंसर 0 ना आए, तो फिर हमारा ग्राफ, इसका मतलब है कि ओरिजिन से पास नहीं कर। नेक्स्ट हम x की वैल्यू एक पॉजिटिव पुट कर लेते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, तो x की जगह हमने 1 पुट किया, तो जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे, -3 मल्टीप्लाई 1 -3 आंसर आ जाएगा, y का आंसर आ गया -3। अब हम x की जगह पे पुट कर लेते हैं -1, पॉजिटिव वैल्यू भी पुट करनी है और नेगेटिव भी पुट करनी है। अब -1 जब पुट करेंगे तो -3 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3। जब आपने -1 पुट किया तो आपके पास आंसर आया +3। अब ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हैं। फर्स्ट हमारे पास 0 0 है जो कि ओरिजिन है। नेक्स्ट है 1, x की वैल्यू 1, y की -3, और उसके बाद x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3। अब इन तीनों को हमने क्या करना है, कार्टियन प्लेन में लोकेट करके एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है, जो कि हमारे पास ग्राफ आ जाएगा y इज इक्वल टू -3x का। तो ये हमारे पास आ गया जी x एक्सिस। इसी तरह ये हमारे पास आ गया y एक्सिस, x y। अब यहां पे आपने 1 2 3 4 वैल्यूज लिख लेनी है, -1 -2 -3 -4, इक्वल गैप के साथ 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 -4। अब देखें आपने इन ऑर्डर्ड पेयर्स को यहां पे लोकेट करना है। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 0 0, यानी कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। आपको पता है ये 0 0 कौन सा पॉइंट है, ये है ओरिजिन।
इसका मतलब है अब हमारा जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3। x एक्सिस पे 1 ये लोकेट करना हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -3। तो इसका मतलब ये 1 के सामने और ये -3 के सामने हमारा पॉइंट आ जाएगा इस जगह पे। इसी तरह x एक्सिस पे -1 और y पे 3, x एक्सिस पे -1 y पे 3, यहाँ से -1 के सामने जो हमारा पॉइंट है वो तकरीबन आ जाएगा यहाँ पे। अब आपने करना ये है कि इनको स्ट्रेट लाइन से मिला देना। अगर आपने ये वैल्यू सही पुट की होंगी और x की वैल्यू पुट करने के बाद y का आंसर ठीक निकाला होगा तो आपकी जो पॉइंट्स आएंगे ये एक ही स्ट्रेट लाइन में आएंगे। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में ना आए इसका मतलब या तो आपने कार्टियन प्लेन ड्रॉ करने में गलती की है या आपने इन वैल्यूज में कोई मिस्टेक की है। अब आपने इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा y इज इक्वल टू -3x का। तो इस तरह से आपके पास ये पॉइंट और यहाँ पे गैप, ये वैल्यू थोड़ी सी इस साइड पे आएगी। इक्वल गैप जब आप रखेंगे तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रफ बनाया तो थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो सकता है। तो जब आप, बल्कि मैं ये ग्राफ आपको दिखाता हूँ ग्राफ पेपर पे, तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे तो ये देखें मैंने यहाँ पे सबसे पहले कार्टियन प्लेन ड्रॉ किया है, x एक्सिस, y एक्सिस, और यहाँ पे मैंने स्मॉल 5 बॉक्सेस का गैप लिया है और 4 तक ही वैल्यूज लिखी हैं यहाँ पे भी। और यहाँ पे देखें बिल्कुल हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनी है, 0 0 पॉइंट ओरिजिन पे आया। इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारे पास 1 और -3, ये हमारे पास यहाँ पे आया। x की वैल्यू 1, y इज इक्वल टू -3 इस जगह पे, और x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3 ये इस जगह पे। तो इस तरह से जब आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। आपको मैंने बता दिया अगर स्ट्रेट लाइन, आपके पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे या आपने कार्टियन प्लेन ठीक नहीं बनाया या फिर आपने इन वैल्यूज में मिस्टेक की है तो ग्राफ आपने इस तरह से बनाना है। इसकी भी पिक्चर मैं अटैच कर देता हूं। तो इसके बाद इसी तरह हमने अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 7 तक ग्राफ ड्रॉ कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8। वैल्यू हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 1/2x। अब y इज इक्वल टू 1/2x हमें गिवन है। बिल्कुल हम इसको पार्ट नंबर 7 की तरह पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, अपनी मर्जी से हम वैल्यूज पुट करेंगे x की भी और उसके मुताबिक हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो 1/2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, देखें मेंशन कर दिया पुट x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 पुट करने से आपके पास जो ये वैल्यू आई y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0, y का हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं y का आंसर आ गया 0। अब x की जगह पे अगर आप 1 पुट करेंगे तो y का क्या आंसर आएगा, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब y की वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन में, जो कि हमारे पास लोकेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो हमारी मर्जी है कि हमने x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करनी है, तो फिर हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि हमारे पास y के आंसर में ये फ्रैक्शन ना आए। यानी कि x की जगह अगर मैं 2 पुट करूं तो देखें ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो
हमारी मर्जी है x की जगह वैल्यू पुट करने में, तो हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये खत्म हो जाए। तो x की वैल्यू मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो 1/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें y इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और y का आंसर हमारे पास देखें क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि x की जगह पे जब आपने पुट किया 2, तो y का आंसर 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 पुट किया तो y का आंसर हमारे पास क्या आया, y का आंसर आ गया 1। इसी तरह नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है। अब नेगेटिव वैल्यू -1 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि -1 पुट करने से 1/2 मल्टीप्लाई -1 -1/2 आंसर आ जाएगा। तो नेगेटिव के लिए भी आप 2 माइनस का 2 पुट कर लें, तो माइनस का अगर आप 2 पुट करेंगे तो देखें वैल्यू पुट करने से, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं जी, पुट x इज इक्वल टू -2। अब x की वैल्यू जब -2 पुट की है तो y इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई -2, तो 2 2 से कैंसिल, माइनस का 1 आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास आंसर आया है -1, ये कैंसिल हो गया है 2 इस 2 से, ये -1 यहाँ बचा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -1 आंसर। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कार्टियन प्लेन बना लेते हैं। ये आ गया x एक्सिस, इसी तरह ये हमारे पास है y एक्सिस। अब वैल्यूज हमारे पास 2 तक जा रही हैं, तो हम 3 तक यहाँ वैल्यूज लिख लेते हैं। ये आ गया 0, ये आ गया 1 2 3 एंड -1 -2 माइनस का 3, 1 2 3 -1 -2 -3। अब ऑर्डर्ड पेयर्स को यहाँ पे लोकेट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 0 0, आपको पता है ये 0 0 जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया ओरिजिन। इसी तरह x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारे पास है 1, तो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 1, इधर से 2 के सामने और इधर से 1 के सामने आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1, तो आप यहाँ पे लोकेट करेंगे इधर से -2 के सामने और इधर से -1 के सामने। अब देखें ये तीनों पॉइंट जो हैं ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में है। जब आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट होंगे स्ट्रेट लाइन में। अब आपने करना क्या है, आपने स्केल के साथ इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है, तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/2x का। तो ये स्केल से जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि एग्जैक्टली इन पॉइंट के ऊपर से पास करेगी। क्योंकि आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो वो स्मॉल बॉक्सेस के अकॉर्डिंग आप इनका गैप रखेंगे, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी जैसे मैंने आपको इससे प्रीवियस पार्ट दिखाया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 9 आ गया। पार्ट नंबर 9 है जी, पार्ट 9। इक्वेशन क्या है, 4x - y इज इक्वल टू 0। जी यहाँ पे y सेपरेट नहीं है। अगर y सेपरेट नहीं होगा तो आपने पहले y को सेपरेट करना है, तो यहाँ पे पहले y सेपरेट करें। अच्छा, -y है, तो मैं अगर -y को राइट साइड पे ले आऊं तो वो पॉजिटिव y हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू y। अब मैं इसको अरेंज करके लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 4x। y इज इक्वल टू 4x, y सेपरेट कर लिया। अब इसी तरह से हम वैल्यूज पुट करते हैं, x y, और टेबल बना लेते हैं। जी x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास जब x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 4 इंटू 0। इसी तरह पुट
x इज इक्वल टू सिंपल 1 पुट कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 4 इंटू 1, 4 1 जा 4, यहाँ पे आना था 0। इसी तरह पुट x इज इक्वल टू -1 जब आप करेंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू 4 इंटू -1 माइनस का 4। इन वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेते हैं। x की जगह 0 पुट किया, y का आंसर 0, x की जगह 1 पुट किया, y का आंसर 4। इसी तरह x की जगह -1 पुट किया, y का आंसर -4। कार्टियन प्लेन ड्रॉ करते हैं और फिर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है जी x एक्सिस, इसी तरह ये आ गया हमारे पास y एक्सिस, x y वैल्यूज 4 तक लिख लें, 5 तक भी लिख सकते हैं जी। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। इन ऑर्डर्ड पेयर्स को अब यहाँ कार्टियन प्लेन में लोकेट कर लेते हैं। 0 0 आपको पता है जी कौन सा पॉइंट है, ये ओरिजिन है 0 0। इसी तरह x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 4, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। और x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -4, तो यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो आप इनको स्ट्रेट लाइन से जब ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा जो रिक्वायर्ड है। तो आपने इनको स्केल रख के स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। तो ये देखें, ये आपके पास ग्राफ आ गया है जो आपको इक्वेशन गिवन थी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जिसको हमने अरेंज करके y इज इक्वल टू 4x की फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट इसका है जी सेकेंड लास्ट पार्ट नंबर 10, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी आपने पहले y को सेपरेट करना है, तो माइनस वाई इस साइड पे ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। ये है +4, तो ये इस साइड पे लेके आएंगे। देखें ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2x यहीं पे रहेगा, +4 इधर आके -4 और -y राइट साइड पे जाके +y अरेंज करके लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। टेबल बना लेते हैं इसी तरह से। ये हमारे पास आ गया x y, वैल्यूज पुट कर लेते हैं इनकी जी। तो अब देखें जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, अब y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 4 जी। 2 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 माइनस 4 माइनस का 4। अब ये देखें, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 0 वैल्यू हम क्यों पुट कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए जो हमारा ग्राफ है क्या ये ओरिजिन से पास करेगा या नहीं। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जब भी हमने x की वैल्यू 0 पुट की, y का आंसर आया 0 और हमारा जो ग्राफ था वो ओरिजिन से पास किया। लेकिन यहाँ पे देखें x की वैल्यू जब आपने पुट की है 0, तो y का आंसर आया है -4। अब ये हमारा ग्राफ जो है ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। नेक्स्ट वैल्यूज पुट करते हैं, 1 पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4 जी, 2 1 जा 2 एंड 2 माइनस 4 माइनस का 2। नेक्स्ट -1 पुट कर लें, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस 4। 2 मल्टीप्लाई -1 करेंगे
तो -2 -4 माइनस का 6। अब कार्टियन प्लेन ड्रॉ करते हैं और इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। -1 पुट करने पे हमारा आंसर है माइनस का 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये है जी एक्स एक्सिस, इसी तरह ये है वाई एक्सिस, एक्स वाई 0। वैल्यूज अपनी 6 तक लिख लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 6। गैप आपने रखना है इक्वल। स्मॉल बॉक्सेस के अकॉर्डिंग -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 एंड -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। जी फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है? -4। ये तो अब ये जो पॉइंट होगा ये y एक्सिस के ऊपर ही आएगा, क्योंकि देखें x की वैल्यू 0 है। तो ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस के ऊपर आएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। ये पॉइंट आ गया लाइन के ऊपर। इसी तरह x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। x इज इक्वल टू 1 के सामने, y इज इक्वल टू -2 के सामने। और नेक्स्ट हमारे पास है जी x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -6। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -6। इधर -6 और -1 के सामने ये हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा तकरीबन ये। अब आपने इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, स्केल के साथ आपने स्ट्रेट लाइन से इनको मिला देना है। तो ये ग्राफ बन जाएगा जो गिवन इक्वेशन है उसका। आप इसको और भी इंक्रीज कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर 11। जी इक्वेशन क्या गिवन है? y इज इक्वल टू -3x प्लस -3x+3। अब यहाँ पे y ऑलरेडी सेपरेट है। आप टेबल बना लें और वैल्यूज पुट कर लें। x y, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज। तो x की जगह पे पहले 0 पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू -3 इंटू 0 प्लस 3। देखें -3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब यहां पे भी आप देखें क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा? x की जगह पे जब आपने 0 पुट किया तो y का आंसर 0 नहीं आया। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज लिख लेते हैं जी। x की जगह पे हमने 0 पुट किया है और y का आंसर हमारे पास 3 आया है। नेक्स्ट है जी पुट x इज इक्वल टू 1 ही कर लेते हैं पुट। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू -3 इंटू 1 प्लस 3। जी -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 प्लस 3 0। तो नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या आया है? x की जगह 1 पुट किया और y का आंसर आ गया 0। जी इसके बाद 0 पुट कर लिया पॉजिटिव, एक नेगेटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1 ही कर लेते हैं, -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू -3 इंटू -1 प्लस 3। जब आप -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 एंड 3 प्लस 3 6। x की जगह पे आपने पुट किया -1
और y का आंसर आ गया 6। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस, इसी तरह ये है जी y एक्सिस, x y 0, o है ओरिजिन 0 0, यहाँ पे ये आ गया जी 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, आपने इक्वल गैप रखना है स्मॉल बॉक्सेस की हेल्प से। अब फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 3 आ गया पॉइंट। इसी तरह x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू है 6, y की वैल्यू 6, तो ये आपके पास पॉइंट आएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे। इनको आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है, तो आपके पास गिवन जो इक्वेशन है इसका ग्राफ बन जाएगा। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। आपका जो ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन बनेगा सारे क्वेश्चन में, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लाइन लीनियर इक्वेशन, इनका जब आप ग्राफ बनाएंगे वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.18 इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।